प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मतलब किसी प्रोफेशनल ने अपना काम सही से नहीं देखा। तो क्या किया उसने या तो ओमिशन किया है या फिर कमीशन किया है। कमीशन कुछ ना कुछ गलती किया, ओमिशन कोई ना कोई काम छोड़ दिया है। तो ये ओमिशन या कमीशन। ओमिशन कैसे हो सकता है? या तो स्किल में कमी होगी या फिर विलफुली किया है, वो जानबूझ के किया है। दोनों ही केस में ये है तो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस ही, तो अब उसको सज़ा मिलेगा। तो ये जो सज़ा का केस है, कोई भी प्रोफेशनल जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो अब बैठाई जाएगी एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी एक्सपर्ट विटनेस आएगा। डॉक्टर के केस में डॉक्टर को बुलाया जाएगा और होगा बोलम टेस्ट, जहाँ ये पता की जाएगी कि डॉक्टरवा स्टैंडर्ड मेथड के अकॉर्डिंग काम किया है कि नहीं। अगर रूल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम किया होगा तो उसको कुछ नहीं होगा, और नहीं हुआ तो वहाँ पे उसका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस साबित हो जाएगा और फिर उसको सज़ा मिलेगी। तो क्या क्या है जो मानना चाहिए, या क्या क्या की अनदेखी आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आता है 4D का कंसेप्ट। ड्यूटी ऑफ केयर। जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका ख्याल रखिए। ड्यूटी ऑफ डेलिरिक्सन। आपको उसको एडमिट करना है, स्वीकार किए हैं तो ट्रीटमेंट देना है और सही से फॉलो अप भी दीजिए। अब हो गया डैमेज। आपने उसको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई, पेन पहुंचाई, पैसा में नुकसान कराया, किसी प्रकार का भी उसको सफ़र करना पड़ गया या फिर डेथ का कारण बना। चौथा आता है डायरेक्ट काउजेशन, यानी उसने कुछ ऐसा किया जो डायरेक्ट ही गड़बड़ी के लिए काउज बन गया। ठीक, तो ये था प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। आइए अब बताते हैं कि डॉक्टर बचता कैसे है। तो क्या होगा, वो जब भी कोर्ट कचहरी में बुलाया जाएगा तो सामने वाले पे ही बोल देगा कि इसने अच्छा से ट्रीटमेंट या फॉलोअप नहीं किया था। तो नया कंसेप्ट सीखिए, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। जैसा कि नाम सजेस्ट करिए, कंट्रीब्यूटरी, किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है उसके नेग्लिजेंस में, तो ये लायबल होता है, डॉक्टर को साबित करना होता है। डॉक्टर को जब कोर्ट में बुलाया गया तो उसने बोल दिया कि मेरा बात ठीक से नहीं सुना, हम बोले कुछ और से किया कुछ और, यानी लायबिलिटी इसी के ऊपर है। ठीक, तो बोलेगा कि ये पेशेंट मेरा बात ठीक से सुना नहीं, सही से मुझे हिस्ट्री नहीं दी, यानी एक्शन ऑफ पेशेंट इज समहाउ contributory to the damage। बस इतना साबित करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलेगा कि इसने हिस्ट्री ठीक से नहीं दिया, इसने ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया। ट्रीटमेंट वाला बात में आपको एक और बात बताएंगे। या फिर इसको फॉलो अप बोले थे, वैसा नहीं सुना,
ठीक है। तो ऐसे हालात में डॉक्टर के ऊपर से जो उसका नेग्लिजेंस का चार्ज है वो कम हो जाता है, यानी डॉक्टर को अब कम कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन इसलिए क्योंकि ऐसे केसेस जाते हैं सिविल में मोस्टली, अनटिल डेथ ना का जो। हाँ, कंपनसेशन अब कम देना पड़ेगा क्योंकि बोलेगा कि तुम्हारे कर्म भी कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तो केवल हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। अब बात करते हैं एक स्पेशल पॉइंट की कि ट्रीटमेंट में ऐसा क्या हुआ। तो हो सकता है डॉक्टरवा ने जो दवाई लिखी हो वो दवाई ठीक से काम नहीं किया हो, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट की लायबिलिटी। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी है ये। लिखता है कि यदि डॉक्टर ने इसे सही डोजेज दिया हो और तब पर भी ये हार्म करे या किसी प्रकार का डैमेज पहुंचाए, तो इसकी लायबिलिटी डॉक्टर के पास नहीं होगी। इसकी लायबिलिटी जाएगी फार्मा कंपनी को या फिर मैन्युफैक्चरिंग को। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कि केवल दवाई ही नहीं, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जो कि सर्जरी के दौरान इस्तेमाल हुआ हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जाएगी उसका लेना देना, वो देगा फिर कंपनसेशन। ठीक है।